हेलो दोस्तों, हम निकाल रहे हैं कुमार मित्तल फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस। और इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने 3 पार्ट में 30 क्वेश्चन को निकाला है। ये वीडियो का 4 पार्ट होने वाला है और इसमें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। एक पदार्थ की लंबाई एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे और 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं मान किस किस चीज़ के दिए गए हैं। मान दिया गया है हमें, पहला मान है हमारा L1 कितना है 50 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया गया है त्रिज्या व्यास का मान, तो यहाँ से हमारा R1 का मान हो जाएगा कितना, इसका आधा यानी कि 0.1, और ये मिलीमीटर में है, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो -1 घात से गुना करेंगे। फिर R1 का मान हमारा कितना दिया गया है, R1 हमारा है 0.8 ओम। इसी तरीके से हमें मान दिए गए हैं 2 के। L2 हमारा कितना है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरीके से R2 हमारा कितना है 0.05 है गुना 10 की पावर -1। और यहाँ से हमारा व्यास होने के बाद प्रतिरोध कितना है, R2 का मान हमारा कितना है, R2 का 1.5 ओम है। हम लगा लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू RA/L। तो यहाँ से रो 1 और अपॉन में रो 2 का मान हम निकाल लेंगे। रो 1 रो 2 इज इक्वल टू R1 A1 L1 और R2 A2 अपॉन में L2, ये हमारे मान आ जाएंगे। यहाँ से समीकरण को थोड़ा सा आसान करने के लिए ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रो 1 बटे रो 2 बराबर R1 A1 गुना L2 अपॉन R2 A2 गुना L1, R2 A2 गुना L1। यहाँ से हम रख लेते हैं मान और आंसर हमारा आ जाएगा। R1 का मान हमारा कितना है 0.8 ओम है। A1 का मान हम क्या रखेंगे पाई R² और R1 का मान कितना है 0.1 गुना 10 की पावर -1 है। इसे हम लिख सकते हैं 1 गुना 10 की पावर -2 भी। तो हम इसी को मान को लिख लेते हैं क्या, या वही मान रख लेते हैं जो कहता हूँ 0.1 गुना 10 की पावर -1 गुना 0.1 गुना 10 की पावर -1 इसकी -1 इसकी, तो -2 हो जाती है, ठीक है। और L2 का मान कितना है, L2 का मान हमारा 75 है। अपॉन में लिख लेते हैं क्या R2 का मान कितना है 1.5 गुना पाई R², A2 की जगह पाई। R2 का मान कितना है, R2 का मान है हमारा 0.05 गुना 0.05। देखो एक पावर एक के साथ है तो 2 बार लिखेंगे तो -2 पावर आ जाएंगी। और L1 का मान कितना है 50 है, तो 50 लिख लेते हैं। 2 पावर से ये 2 पावर कट जाएंगी, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, इसे हटा के पॉइंट को ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इसे हटा के 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, इस पॉइंट को हटा के नीचे 1 जीरो लग जाएगी। कितने जीरो, ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो लग जाएगी और ये हटेगा तो 1 जीरो और लग जाएगी। अब इन 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो बचा क्या 10 बचा।
अब हम कर लेते हैं गुना। क्या बचा हमारे पास, 8 गुना 75 गुना 10। नीचे क्या बचा, नीचे बचा 15 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यहाँ से हमारे पास बचा क्या, 5 के कितने थे, 1 2 3 थे, तो एक 5 का और बच गया। तो 8 दूनी 16 और बटे 5। तो हमारा रो 1 अनुपात रो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16:5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस व 500 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे। हमें निकालना है टंगस्टन का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर और 500 डिग्री सेल्सियस पर, और जो टेम्परेचर दिया गया है उस पर कितना है वो हमें मालूम है। तो पहले हम लिख लेते हैं मान क्या दिए गए हैं, T बराबर दिया गया है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, R1 का मान हमारा, RT का मान टेम्परेचर पर दिया गया है कितना, RT का मान 148 ओम, और हमारा अल्फ़ा का मान दिया गया है कितना, 0.045। ताप गुणांक जो होता है उसे हम अल्फ़ा से शो करते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है हमारा RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फ़ा टी, और हमें किसका मान चाहिए, R0 का मान हमें चाहिए। तो RT का मान 148 है, R0 का मान हमें निकालना है, तो झुका दूँ और यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है, एक सेकेंड, 0.0045 है, और टी का मान कितना है, गुना 200 है। तो ये हमारे मान हो गए। अब हम क्या करेंगे आगे, हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए R0 का मान। तो R0 का जो मान हमें चाहिए उसके लिए ये जो टोटल है ये हमारे क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो R0 इज इक्वल टू 148 और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 0.0045 और गुना 200। 148 चुका तो रहेगा, नीचे हम गुना करेंगे, ओ ये गुना कितनी आ जाएगी हमारी, 45 दूनी 90 और 2 2 4 जीरो है, तो ये हमारी आ जाएगी कितनी, 0.1 प्लस 0.90, कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 0.90 आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, R0 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.90 हो जाएगा, 148 बटे 1.90। इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा लगभग आएगा 77.9 एप, और इसे ही हम अप्रोक्स में क्या लिख देंगे, 78 ओम। ये हमारा R0 का मान हो जाएगा। फिर हमें निकालना R का मान, किसका, RT का मान हमें निकालना है। RT बराबर हमारा क्या होता है, 500 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर निकालना है।
तो आर टी हमारा क्या होता है, आर टी हमारा होता है जी, आर 500 पे निकालना तो हम यहाँ आर 500 लिख लेते हैं, आर जीरो और 1 प्लस एल्फ़ा टी मान लिख लेते हैं। आर 500 का मान तो निकालना ही है, आर जीरो का मान हमारा कितना आया है 78 है, तो 78 और 1 प्लस एल्फ़ा का मान कितना है, एल्फ़ा का मान है 0.0045 और गुना टी का मान 500 है। तो यहाँ से गुना करके इन्हें जोड़ लेंगे, गुना करेंगे तो ये तो 78 ही रहने वाला है। इसके बाद हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 78 है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 प्लस 2.25 के आएगा हमारा, क्योंकि पंजे 25 का 5 का 5 चौक 20 और 2 22, तो यही आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 78 गुना 3.25, इन दोनों की हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 253.5 ओम आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध यानी कि आर जीरो का मान कितना है, 1.25 ओम है। ठीक है, प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए, प्रतिरोध को दोगुना करने के लिए यानी कि आर बराबर कितना करना है, 2R0 करना है, करने के लिए किस ताप पर गर्म किया जाए, ताप का मान हमें निकालना है। यदि चांदी का ताप गुणांक अल्फ़ा का मान कितना दिया गया है, 0.00375 प्रति डिग्री सेल्सियस है। क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं, टी का मान हमें निकालना है। तो हमारा आर, ये आर टी का मान होगा, आर टी का फॉर्मूला होता है हमारा इज इक्वल टू आर जीरो, आर टी इज इक्वल टू आर जीरो और 1 प्लस एल्फ़ा टी। मान रख लेते हैं, आर टी का मान, आर टी का मान कितना है 2R0 इज इक्वल टू, इधर हम R0 ही रख लेते हैं और 1 प्लस एल्फ़ा टी। इस R0 से ये R0 कट जाएगा और 2 का मान तो 2 ही है, और यहाँ से क्या होगा 1 प्लस एल्फ़ा का मान कितना है, एल्फ़ा का मान हमारा है 0.00375 और टी का मान हमें निकालना है। तो हम इस एक को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्या का माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 0.00375 टी इज इक्वल टू 2 माइनस 1। देखो यहाँ से 1 बचेगा और ये इसके नीचे आएगा, तो टी इज इक्वल टू 1/0.00375, पॉइंट हटा के ऊपर 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा लेंगे, और जब 375 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 266.66, और इसे ही हम अप्रोक्स में लिख देंगे 267 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है, हमें दिया गया है आर टी का मान, और 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है 400 ओम है, यानी कि T1 का मान कितना दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, और RT1 का मान कितना दिया गया है
100 ओम। इसी तरीके से T2 का मान दिया गया है 200 डिग्री सेल्सियस, और RT2 का मान दिया गया है कितना, RT2 का मान दिया गया है कितना, ये हो जाएगा हमारा 400 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, RT2 का मान, एक सेकंड, T2 का मान 400 डिग्री सेल्सियस है और RT2 का मान 200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिलामेंट के प्रतिरोध का ताप गुणांक की गणना कीजिए और अल्फा का मान हमें निकालना है। ताप गुणांक का मान हमें क्या करना है, निकालना है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, हम दोनों के मान निकाल लेंगे। पहला लिख लेते हैं RT के लिए ये वाला मान, RT का मान कितना है, 100 है, तो हम लिख लेते हैं 100 बराबर R0 का मान हमें नहीं पता, 1 प्लस अल्फ़ा का मान हमें निकालना है, और T का मान कितना हो जाएगा, 1 का 100। यहाँ से समीकरण नंबर 1 बनेगी, जिसे हम समीकरण नंबर 1 रखेंगे। फिर समीकरण नंबर 2 बनाएंगे इसी तरीके से, R0 1 प्लस अल्फ़ा और T2 का मान कितना होगा, 400। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बनेगी। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बराबर R0 1 प्लस 100 अल्फ़ा, कितने अल्फ़ा, 100 अल्फ़ा, अपोन में क्या आ जाएगा, 200 बराबर R0 1 प्लस 400 अल्फ़ा, ये मान आ जाएगा यहाँ से। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें R0 से भी R0 कट जाएगा, 2 जीरो से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 400 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो इसकी गुना करेंगे, इस 1 प्लस 100 अल्फ़ा, यहाँ गुना अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 400 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस 200 अल्फ़ा, 200 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे इधर भेज देंगे और इसे इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 400 अल्फ़ा माइनस 200 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 400 में से 200 जाएंगे तो 200 अल्फ़ा बचेंगे। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बराबर 1/200, इससे इसे काटना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो हम 3 पावर से गुना कर लेते हैं, ये 1000 हो जाएगा, और 2 एकम 2, ये हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इससे इसे काटेंगे ये आ जाएगा 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर 5 गुना
10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। 35, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 ओम है तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना है, 3.7 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध कितना है, 3.15 ओम है। ओम नापा जाता है। अज्ञात ताप की गणना कीजिए। हमें किसका मान निकालना है, अज्ञात ताप का मान निकालना है। फॉर्मूला दिया गया है, इसी फॉर्मूले में हम मान रख लेते हैं। आर टी का मान कितना है, यहाँ से हमें यही देखना है बस। R0 का मान हमारा कितना है, पहला है R0 है 3 ओम, और तथा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.5 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं R100 बराबर 3.75 ओम, और यहाँ RT पर 3.15 ओम। ठीक है, और बस इसी मान से हमारा आंसर आ जाएगा। गुना T1 का मान कितना है, ये हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला लगा देंगे, T = RT - R0 अपॉन R100 - R0 गुना T1। तो मान रख लेते हैं, RT का मान कितना है, 3.15 माइनस R0 का मान कितना है, 3 अपॉन में बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा हमारा नीचे R100 का मान कितना है 3.75, और माइनस में कितना आएगा R0 का मान 3, और गुना T का मान कितना है 100 है। तो ऊपर 3.15 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 0.15, नीचे 3.75 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 0.75, और गुना 100। इस पॉइंट से ये पॉइंट काट देंगे, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, और 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो 20 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसका मान होगा, T का मान होगा। तो T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है। एक कार्बन के तंतु का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है, यानी कि R0 बराबर कितना है, R0 बराबर है 104 ओम। इसके श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ दें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। तो लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान इतना है तथा कार्बन का ताप गुणांक इतना है। तो हमें क्या मान निकालना है, मतलब हमें मान चाहिए ताप का कितने डिग्री सेल्सियस पर ताप प्रतिरोध ना बदले, तो ये चाहिए हमें मान। एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। पहला तो लोहे का तंतु जोड़ें ताकि संयुक्त तंतु का प्रतिरोध ताप बदलने पर न बदले। ठीक है, किस ताप पर ये दोनों के मान जो है समान हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे मान किस चीज़ के दिए गए हैं। तो हम लिख लेते हैं
का पहला फॉर्मूला, इसमें जो जो मान दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। R0 का मान हमें दिया गया है, T1 का मान हमें दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसके अलावा हमें मान दिया गया है अल्फ़ा, लोहे का प्रतिरोध इतना है, तो अल्फ़ा Fe क्योंकि लोहा होता है, आयरन हम उससे शो कर रहे हैं, कितना है 0.0052, ठीक है। और अल्फ़ा सी कितना है, अल्फ़ा सी हमारा है माइनस, अल्फ़ा सी बराबर माइनस 0.0003 ओम, सॉरी प्रति ओम, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें मान दिए गए हैं। तो पहला हम फॉर्मूला लगाते हैं कार्बन के लिए, यहाँ लिख लेते हैं कार्बन के लिए। कार्बन के लिए क्या होगा हमारा, RC इज इक्वल टू R0 और 1 प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या, हम अपना आंसर निकाल लेंगे, कैसे, RC इज इक्वल टू, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी, ये मान हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 का। और ये R0 जो है वो किसके लिए है, कार्बन के लिए है, तो इसके नीचे छोटा सा C बना के चलिए ताकि इनमें अंतर पहचाना जा सके। और ये अल्फ़ा किसका है, कार्बन का है, तो ये भी, इस पर भी C बना के चलिए। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से Fe के लिए निकाल लेंगे। तो Fe के लिए निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम Fe के लिए निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा इसी तरीके से, Fe के लिए RFe हो जाएगा RFe0 Fe0 प्लस RFe0 अल्फ़ा FeT, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, RCT से RC0 माइनस करेंगे, और ये किसके इक्वल होना है, ये होना है FeT माइनस Fe0 के इक्वल। किसके इक्वल होना है, Fe और माइनस Fe0 के इक्वल होना है। तो ये हो गया हमारा RCT माइनस RC0 इज इक्वल टू RFeT माइनस RFe0। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रख लेते हैं। मान रखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो RCT का मान हमें चाहिए, C0 का मान हमें चाहिए, तो हम लिख लेते हैं RC0 अल्फ़ा CT हो जाएगा हमारा, RC0 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा CT हो जाएगा, इज इक्वल टू RFe हो जाएगा अल्फ़ा FeT, RFe हो जाएगा Fe और T, यहाँ से T से T कट जाएगा
और जो चीज़ें बचेगी हम उनका मान रख लेंगे। आर सी जीरो का मान कितना है, देखो आर सी जीरो और अल्फ़ा सी जीरो इनका हम मान रख लेंगे। आर सी जीरो का मान हम रख लेते हैं 104 गुना अल्फ़ा का मान कितना है -0.0003 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा दूसरा मान क्या है एफ ई का, वो हमें निकालना है। और इसका मान कितना है एफ ई जीरो 0.0052 है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा आर एफ ई इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा तो 104 गुना 0.0003 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा 0.0052। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और 52 एकम 52, 52 दूनी 104 और 2 तिया 6 ओम हमारा मान आ जाएगा। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा 6 ओम। यही हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 37। एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर V का मान दिया गया है 480 वोल्ट तथा 10 सेकंड में एनोड पर T का मान दिया गया है 10 सेकंड। एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन, N का मान दिया गया है 3 गुना 10 की पावर 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। नलिका का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध यानी कि R का मान हमें निकालना है। एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है, और हमें ऊष्मा उत्पन्न होने की दर यानी कि P का मान हमें निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहले हमें इसमें चाहिएगा I का मान। I बराबर हमारा क्या होता है NE/T होता है। तो N का मान कितना है 3 गुना 10 की पावर 17 है, गुना इसका 1.6 गुना 10 की पावर -19 है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा लेंगे, पावर घटेंगी तो ये हो जाएंगी 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48 गुना 10 की पावर -2 और अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 48 गुना 10 की पावर -4 एम्पियर। ये किसका मान आया, ये मान आ गया आई का। देखो ये पावर ऊपर जाएंगी तो माइनस की पावर में बदल जाएंगी। अब निकाल लेते हैं आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है V/I। तो V का मान 480 अपॉन I का मान 48 गुना 10 की पावर -4 है। इस पावर को ऊपर पहुँचाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और 48 ही कम 48 तो 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 गुना 10 की पावर 4, और इसी को हम लिख सकते हैं कितना 100 किलो ओम, किलो ओम। ये आर का मान आ जाएगा। इसी तरीके से हम पी का मान निकाल लेंगे। पी बराबर हमारा क्या होता है I² R होता है। पी बराबर, तो I का मान हमारा कितना है 48 गुना 10 की पावर -4 है। एक बार और लिख लेंगे 48 गुना 10 की पावर -4। आर का मान हम लिख लेते हैं
10 गुना 10 की पावर 4। इस +4 से -4 पावर ख़त्म हो जाएंगी और इस 0 से 1 पावर घट जाएगी। और 48 की गुना हमारी कितनी आएगी, आप कर लीजिए एक बार। 48 की हमारी गुना आएगी 2304। ठीक है। और यहाँ पे पावर कितनी बची, 3 पावर बची हैं, तो ये हो जाएंगी गुना 10 की पावर -3, क्योंकि इस 0 से 1 पावर घट जाएगी। और इसी को हम लिख सकते हैं P = 2.304 वाट या एम्पियर पर सेकंड, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है देखते हैं, सॉरी 38। क्वेश्चन नंबर 38 निकालते हैं। 38 क्या कहता है, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है। आर का मान दिया गया है 44 ओम। इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। आई का मान दिया गया है 5 एम्पियर। प्रेस की सामर्थ्य शक्ति या पी का मान हमें बताना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P बराबर I²R, तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं P बराबर I²R। I का मान कितना है, 5 गुना 5 और R का मान 44, तो 5 5 25 और 25 की 44 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 1100 वाट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मान से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। देखो P1 का मान कितना दिया गया है, मान लिख लेते हैं पहले। P1 है हमारा 60 वाट। इसी तरीके से V1 का मान भी दिया गया है। V1 हमारा कितना है, V1 है 220 वोल्ट। इसी तरीके से P2 का मान कितना दिया गया है, P2 बराबर 100 वाट है और V2 बराबर भी कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों। और फिर हमें V का मान भी दिया गया है कितना, V बराबर भी 220 वोल्ट है। तो पहले हम निकालेंगे R का मान 1 के लिए। R1 बराबर होगा हमारा V²/P1, V²/P1 होगा। यहाँ से V² का मान कितना है, 220 गुना 220 अपॉन में क्या आ जाएगा, P1 का मान 60। इस 0 से 0 कट जाएगी। 22 की गुना 22 में करेंगे और फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, या सिंपल सी 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 11 दूनी 22। 11 की गुना 22 में करेंगे तो आ जाएगा 2420 अपॉन में 3। इससे इसे डिवाइड करेंगे कितना ओम आएगा, या हम इसे यहीं छोड़ लेते हैं, आगे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, R2 का मान निकाल देंगे। R2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V²/P2। V² का मान कितना है, V² का मान 220 गुना 220 अपॉन P2 का मान कितना है, 100 है। तो यहाँ से 2 0 कट जाएंगी और 22 गुना 22 आ जाएगा 484 होता है, 484 ओम। इन्हें कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ से हमारा R का मान आएगा, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है दोस्तों। तो हम रख लेते हैं किसका मान, 1/R1 प्लस 1/R2 का मान रख लेते हैं। हमारा R का मान हमें निकालना है।
आर का मान हमारा हो जाएगा आर बराबर ये मान प्लस ये मान जोड़ने के बाद, तो हम लिख लेते हैं 2420/3 प्लस 484/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर का मान निकाल लेंगे। तो 2430 की 20 की गुना 1 में करेंगे 2420, 4800 484 गुना 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1452 और अपोन में आ जाएगा 3। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आएगा हमारा 3872/3। इससे इसे काटेंगे तो कितना, ये हमारा आर का मान आ जाएगा। इसे हम यहीं छोड़ लेते हैं। काट कर निकालना चाहे काट कर निकाल लेंगे। और हमें निकालना है आई का मान। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V/R। ठीक है, V का मान 220 है और R का मान कितना है 3872, और ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा गुना 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 660/3872। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.17 एम्पियर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बराबर 0.17 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा की का मान ज्ञात कीजिए। 100 वाट पी का मान दिया गया है 100, और वी का मान दिया गया है 220 वोल्ट। हमें मान क्या है कि निकालने, आर का और आई का मान हमें निकालना है। तो पहला हमारा हो जाएगा आर बराबर V²/P। वी स्क्वायर का मान 220 गुना 220/P का मान 100। इससे हम इसे काटेंगे, इस जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 22 गुना 22 884 ओम आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्या होगा धारा का मान, तो धारा होती है आई बराबर V/R। V का मान कितना है 220 और R का मान कितना है 484। ठीक है, यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, काटने के बाद आ जाएगा 5/11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।